हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे शेखावाटी किसान आंदोलन। इस शेखावाटी किसान आंदोलन को बोलते हैं सीकर किसान आंदोलन। तो एक ही बात है, शेखावाटी किसान आंदोलन और सीकर किसान आंदोलन। शेखावाटी जो क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ उसे ही शेखावाटी किसान आंदोलन बोलते हैं। शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा है? तो एग्जैक्टली शेखावाटी, वैसे तो सीकर और झुंझुनू वाला जो पार्ट है ना, उसी को शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं। और उसमें किसानों ने जो आंदोलन किया वो हो गया शेखावाटी किसान आंदोलन। अच्छा, शेखावाटी क्षेत्र किस रियासत के अंदर आया करती थी? ये कौन सी? शेखावाटी एक ठिकाना था। कौन सी रियासत में आती है ये शेखावाटी ठिकाना? तो जयपुर रियासत में। कौन सी रियासत में आती थी? जयपुर रियासत का एक ठिकाना था शेखावाटी। और जयपुर रियासत में किस वंश ने राज किया? तो कच्छावा वंश। किस वंश ने राज किया? कच्छावा वंश। और इस कच्छावा वंश की एक ब्रांच, एक शाखा निकली थी। इस शाखा, जो शाखा निकली थी, जो कच्छावा वंश से जो शाखा निकले, उस शाखा का नाम था शेखावत। कौन सी शाखा निकली थी? शेखावत। और शेखावतों ने जिस क्षेत्र पर राज्य किया वो क्षेत्र कहलाया था शेखावटी। इसका मतलब ये जो शेखावटी या फिर सीकर जो ठिकाना है वो कौन सी रियासत के अंदर में था? जयपुर रियासत के अंदर में था। जयपुर में कच्छावा वंश का राज था और कच्छावा वंश की एक शाखा थी शेखावत। शेखावतों ने जिस क्षेत्र पे राज किया वो क्षेत्र कौन सा हो गया? शेखावाटी। शेखावाटी में किसानों ने आंदोलन किया, इसलिए आंदोलन कौन सा हो गया? शेखावाटी किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन हो गया ये? शेखावाटी किसान आंदोलन। अच्छा, आंदोलन करने के पीछे कोई न कोई कारण है, क्यों करते हैं आंदोलन? आंदोलन ऐसे ही तो हुआ नहीं। ये जो आंदोलन यहाँ पर शेखावाटी में हुआ, ये जाट जाति के किसानों ने किया। किसने किया था? जाट जाति के किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया। अच्छा, जाट जाति के किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया। इन किसानों को जो आंदोलन किया, इनके 5 प्रमुख केंद्र थे, बड़े बड़े केंद्र थे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, जिसे हमें पंचपानी के नाम से जानते हैं। पंचपानी, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि पंचपानी में कौन शामिल नहीं है। तो पंचपानी वो क्षेत्र है जहां पर शेखावाटी किसान आंदोलन हुआ। तो उस आंदोलन में जो 5 बड़े क्षेत्र थे, उस क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन प्रमुख रूप से रहे थे, वो पंचपानी है। कौन कौन से? तो एक है नवलगढ़, दूसरा है डुंडलोद, मंडावा, तीसरा है मंडावा, चौथा है बिसाऊ, और पांचवा है मलसीसर। तो ये 5 बड़े बड़े क्षेत्र है जहां पर किसानों ने आंदोलन किया था। ये प्रमुख केंद्र थे किसान आंदोलन के, नवलगढ़, डुंडलोद, मंडावा, बिसाऊ और मलसीसर। तो इसे कहते हैं शेखावाटी के पंचपानी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं, 4 में से 3 तो इन्हीं में से होते हैं, एक कोई दूसरा होता है, और पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन पंचपानी में सम्मिलित नहीं है। तो इनका नाम ध्यान रखना, नवलगढ़, डुंडलोद, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर, ये शेखावाटी के पंचपानी और पंचपानी में शामिल है। आंदोलन किया किसने? जाट जाति के किसानों ने यहाँ पर आंदोलन किया। अच्छा, ये जो आंदोलन शुरू हुआ, शेखावाटी किसान आंदोलन शुरू हुआ, कब हुआ? तो 1922 ईस्वी के अंदर आंदोलन शुरू कब हुआ? 1922 में। 1922 में यहाँ पर जो सामंत था, शेखावाटी का जो सामंत था, वो सामंत कौन था? वैसे तो शेखावाटी अपने आप में एक स्वतंत्र राज्य, अर्ध स्वतंत्र राज्य था। अर्ध स्वतंत्र का राज्य का मतलब है कि कुछ डिसीजन ऐसे थे जो अपने आप ले सकते थे स्वतंत्र रूप से। तो ये अर्ध स्वतंत्र राज्य था। तो उस समय 1922 में जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उस समय यहाँ का सामंत कौन था? उस समय सामंत था राव राजा कल्याण सिंह। तो राव राजा कल्याण सिंह के टाइम में ये आंदोलन शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1922 ईस्वी के अंदर। किसने किया था? जाट जाति के किसानों ने किया था। कौन से क्षेत्र में? और शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हुआ। मुख्य रूप से शेखावाटी, वैसे तो सीकर और झुंझुनू दोनों आते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन हुआ सीकर क्षेत्र में हुआ और कुछ झुंझुनू में हुआ। अधिकतर जो आंदोलन था सीकर क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सीकर किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में पंचपानी है, 5 बड़े क्षेत्र है, जिसमें नवलगढ़, डुंडलोद, मंडावा, बिसाऊ और मलसीसर, ये 5 बड़े क्षेत्र है, इसके नाम ध्यान रखना। अच्छा, ये आंदोलन क्यों हो गया? कोई न कोई कारण होगा आंदोलन करने के पीछे। किसानों ने यहाँ पर आंदोलन क्यों कर दिया? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आंदोलन क्यों हुआ? इसका प्रमुख कारण क्या था? हम कारण देख लेते हैं। कारण क्या कारण है?
अच्छा, किस वजह से आंदोलन हो गया? तो आंदोलन होने के प्रमुख कारण वही है, भू राजस्व अधिक लिया जा रहा है, लाटा कुंटा का प्रयोग किया जा रहा है, तो इस वजह से लाटा कुंटा का बेगार प्रथा जैसी प्रथाएं, इस वजह से किसान आंदोलन। लेकिन जो प्रमुख कारण थे वो तो सभी किसान आंदोलन के अंदर है, भू राजस्व अधिक, लाटा कुंटा का प्रयोग, बेगार प्रथा, कर टैक्स ज्यादा लिए जा रहे थे, इस वजह से किसान आंदोलन हो रहे थे। लेकिन इस जो शेखावटी किसान आंदोलन के जो अलग कारण है वो है कि शेखावटी क्षेत्र में उस समय हुआ था भूमि बंदोबस्त, और इस भूमि बंदोबस्त के अंदर जो जरीब होती है, जरीब होती है, जमीन नापने के लिए जो एक रस्सी होती है लंबी, उस रस्सी को बोलते हैं जरीब। पहले ये जरीब थी 165 फीट की। कितने फीट की थी? 165 फीट की। लेकिन जब नया भूमि बंदोबस्त हुआ तो इस जरीब की लंबाई घटा दी, और लंबाई घटा के कर दी 82.5 फीट। 82 सही 1/2। तो इस जरीब की लंबाई कितनी कर दी? 82.5 फीट कर दी। पहले कितनी थी? 165 फीट। इससे क्या फर्क पड़ा? इससे फर्क यह पड़ा, मानो ये 1 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन, इसके अंदर पहले एक जरीब यहाँ 165 फीट किया, 165, 165, 165। लेकिन अब जरीब की लंबाई कितनी होगी? 82.5 फीट। अब इसका मतलब ये जो जरीब है इतनी आई, इधर जो जरीब हो इतनी आई, इधर जो जरीब है इतनी आई, और ये 1 बीघा जमीन होगी। पहले 2 बीघा तो जमीन, अब पहले जो 1 बीघा जमीन थी वो कितनी बीघा हो गई? 2 बीघा हो गई। इन बीघों के ऊपर यहाँ पर एक टैक्स लिया जा रहा था, बिगोड़ी। कौन सा टैक्स दिया जा रहा था? बिगोड़ी। जो बिगोड़ी थी, बिगोड़ी, वो बिगोड़ी लिया जा रहा था 2 आना। कितने आना लिया जा रहा था? 2। इसका मतलब पहले जो भूमि थी उस भूमि पर 2 आना टैक्स था। अब उसी सेम की सेम भूमि पर कितने आना टैक्स हो गया? 4 आना टैक्स हो गया। तो इस वजह से जो जरीब की लंबाई बढ़ाने की वजह से, जरीब की लंबाई घटाने की वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बिगोड़ी अधिक आने लगी थी, 2 आने टैक्स ले रहे थे। अच्छा, और क्या कारण था? एक तो जरीब की लंबाई घटा दी थी, 165 फीट से कितनी फीट कर दी? सीधी 82.5 फीट कर दी। और बिगोड़ी कितनी ली जा रही थी? 2 आना बिगोड़ी ली जा रही थी। इस वजह से किसानों ने यहाँ पर कर दिया आंदोलन। एक यहाँ पर टैक्स लगता था जकात कर। जकात कर क्या होता है? जकात कर मतलब कोई भी रियासत एक रियासत से दूसरी रियासत पर कोई वस्तु भेजेगा, एक रियासत से दूसरी रियासत पर कोई वस्तु भेजेगा तो उस वस्तु के ऊपर एक टैक्स लगता है, आयात निर्यात जो कर होता है, उस कर को बोलते हैं जकात कर। तो इस रियासत के अंदर जकात कर अधिक लिया जा रहा था। कौन सा कर अधिक लिया जा रहा था? जकात कर। तो इस जकात कर की वजह से भी किसानों ने आंदोलन कर दिया। वो कारण तो एक भू राजस्व अधिक था, लाटा कुंटा का प्रयोग किया जा रहा था, बेकार प्रथाएं ली जा रही थी, इस वजह से किसानों ने आंदोलन तो किए। इसके साथ में जरीब की लंबाई पहले 165 फीट थी, अब घटा के कितनी कर दी? 82.5 फीट कर दी थी। बिगोड़ी 2 आना लिया जा रहा था, अब ये बिगोड़ी कितने आना हो गया? 4 आना। इस वजह से आंदोलन। और एक क्या था? जकात कर। जकात कर मतलब एक रियासत से दूसरी रियासत में जो भी सामान भेजेगा तो उसके ऊपर आयात निर्यात टैक्स लगेगा, वो कर कौन सा? जकात कर। और यह कर क्या लिया जा रहा था? अधिक। इस वजह से किसानों ने यहाँ पर कर दी आंदोलन। तो ये आंदोलन करने के प्रमुख प्रमुख कारण है शेखावटी किसान आंदोलन। अच्छा, ये तो आंदोलन के प्रमुख कारण है। यहाँ पर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? आंदोलन शुरू किसने किया? आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1922 में हमने देख लिया, 1922 के अंदर आंदोलन शुरू हुआ। तो यहाँ शेखावटी क्षेत्र के ही एक बहुत बड़े नेता थे जो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? राम नारायण चौधरी। तो इस शेखावटी किसान आंदोलन के जो बड़े नेता थे वो थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। शेखावटी किसान आंदोलन के बड़े नेता कौन है? राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी के साथ में एक बंदा और आया था, हरि ब्रह्मचारी। हरि ब्रह्मचारी। इन दोनों ने मिलकर इस शेखावटी क्षेत्र के आंदोलन को संभाला। इसने कहा भाई हम संभालेंगे, क्योंकि रामनारायण चौधरी तो थे शेखावटी, तो इन दोनों ने यह आंदोलन संभाला। कौन सा आंदोलन? शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी। और रामनारायण चौधरी साहब अपने साथ में एक दोस्त को लेकर आए, दोस्त का क्या नाम है? हरि ब्रह्मचारी। रामनारायण चौधरी ने कहा कि इस शेखावटी किसान आंदोलन की चर्चा पूरे भारत में कर देंगे, पूरे भारत में इसकी चर्चा हो। कैसे? तो रामनारायण चौधरी एक समाचार पत्र निकालते, एक समाचार पत्र निकालते, उस समाचार पत्र का नाम था तरुण राजस्थान।
तरुण राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? तरुण राजस्थान नाम का समाचार पत्र निकालते। तो इस तरुण राजस्थान नाम के समाचार पत्र में रामनारायण चौधरी शेखावाटी किसान आंदोलन की जितनी भी मांगे थी, किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, वो सारा लिखा और शेखावाटी के अंदर बांट दिया। जब राजा को पता चला, सामंत को जब पता चला कि रामनारायण चौधरी इस प्रकार से कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, मतलब तरुण राजस्थान नाम के समाचार पत्र में मेरी खिलाफ खबरें लिख रहे हैं, तो इस सामंत ने रामनारायण चौधरी को बुलाया। इधर रामनारायण चौधरी गए, रामनारायण चौधरी को लगा यार बातें मान लेंगे, आंदोलन अब बंद होने वाला। तो रामनारायण चौधरी को सामंत ने बुलाकर कहा कि आज के बाद में एक तो तरुण राजस्थान और आप दोनों यदि शेखावाटी क्षेत्र में दिख गए ना तो ठीक नहीं, दोनों को आने पर प्रतिबंध है। किस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया? तो शेखावाटी क्षेत्र। किसने प्रतिबंध लगा दिया? सामंत ने लगा दिया रामनारायण चौधरी पर और इसके समाचार पत्र तरुण राजस्थान। अच्छा, रामनारायण चौधरी का मेरे पर प्रतिबंध लगाओगे, कितनी देर लगाओगे? मेरी दोस्ती भाई साहब लंबी है। तो इनका एक दोस्त रहता था लंदन में। दोस्त कहाँ रहता? लंदन में। और लंदन में एक समाचार पत्र निकलता था, डेली हेराल्ड। डेली हेराल्ड। कौन से समाचार पत्र निकलता? डेली हेराल्ड। इस डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में इस शेखावाटी किसान आंदोलन की खबरें छपवाई थी। खबरें छपवाई। किसने छपवाई? रामनारायण चौधरी। कौन से अखबार में? डेली हेराल्ड। कहां से निकलता था? लंदन से निकलता था। अच्छा, ये डेली हेराल्ड में जब ये खबरें छपी तो लंदन के अंदर था क्या? लंदन में जिस प्रकार से भारत में संसद होती है, और भारत में संसद के दो भाग होते हैं, एक तो होती है लोकसभा, एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। उसी प्रकार लंदन के अंदर होती है हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। मतलब हमारी जो लोकसभा उसको बोलते हैं लंदन में बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, और भारत में जो राज्यसभा उसको बोलते हैं लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो इस जो डेली हेराल्ड नाम का समाचार पत्र है, इस डेली हेराल्ड के समाचार पत्र को जब प्रतिपक्ष के नेताओं ने पढ़ा तो उनको पता चला अच्छा भारत के ऊपर राज किसका? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों के राज में भारत में एक रियासत है जयपुर। जयपुर रियासत का ठिकाना कौन सा है? सिक्कर या फिर शेखावाटी, और इसमें किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो यहां पर एक और प्रतिपक्ष नेता था हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई थी। किसकी? शेखावाटी किसान आंदोलन। तो कोई पूछेगा हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस किसान आंदोलन की चर्चा हुई? तो शेखावाटी किसान आंदोलन की। किस किसान आंदोलन की चर्चा हुई? शेखावाटी। किसकी वजह से हुई? रामनारायण चौधरी की वजह से, क्योंकि इसने दिल्ली हेराल्ड नाम के समाचार पत्र में खबर छापी थी। और इसकी चर्चा कहां पर हुई? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई थी, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो ये शेखावाटी किसान आंदोलन की वहां पर चर्चा हुई। अब भाई रामनारायण चौधरी तो आ नहीं सकते, रामनारायण चौधरी को तो बैन लगा दिया गया कि आप यहाँ पर प्रवेश वर्जित है, प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो भी क्या करें? आंदोलन का नेतृत्व कौन करे? तो अब शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए एक बंदा आया भरतपुर से, ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज कहां से आया ये? तो ये आया था भरतपुर से। भरतपुर का था ये, भरतपुर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए भरतपुर के कौन एक जाट नेता आया? ठाकुर देशराज आया। इसने यहाँ पर शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, और नेतृत्व किया इसने सन 1931 ईस्वी के अंदर जाटों की एक संगठन बनाया, एक समिति बनाई थी 1931 में। क्या? तो राजपुताना जाट क्षत्रिय महासभा। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा। राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन हुआ कब? तो 1931 ईस्वी के अंदर। राजस्थान राजपुताना या फिर राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा का गठन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी के अंदर इसका गठन हुआ। राजपुताना या फिर राजस्थान जाट क्षत्रिय महासभा, राजपुताना जाट क्षत्रिय महासभा का गठन कब हुआ? 1931 ईस्वी के अंदर गठन हुआ। अच्छा, इसका जो पहला अधिवेशन था, पहला अधिवेशन मीटिंग बुलाई गई थी, तो पहली वो बुलाई थी 1933 ईस्वी के अंदर। मीटिंग कब बुलाई? 1933 में। गठन 1931 के अंदर, मीटिंग बुलाई थी 1933 में।
जो इसका पहला अधिवेशन बुलाया गया। और ये जो अधिवेशन है ये सीकर के अंदर एक गांव पड़ता है पलथाना। इस पलथाना गांव के अंदर ये मीटिंग बुलाई और कहा गया कि आज के बाद में प्रत्येक साल 33 के बाद में प्रत्येक साल अधिवेशन में बात हुई कि प्रत्येक साल यहाँ पर क्या करेंगे, हम मीटिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने एक ऑर्डर निकाला और ऑर्डर के तहत कहा कि आज के बाद में पलथाना या फिर सीकर में कहीं पर भी यदि किसानों ने अधिवेशन कर लिया तो ठीक नहीं रहेगी। और इसने राजाओं ने लगा दी अधिवेशन पर रोक। तो अब किसान अधिवेशन तो कर नहीं सकते, तो किसानों ने एक बीच बिचाव का रास्ता निकाला कि भाई अधिवेशन तो नहीं कर सकते लेकिन जो धर्म पुण्य का काम है वो तो कर सकते हैं। तो 1934 ईस्वी के अंदर किसानों ने अधिवेशन तो नहीं किया लेकिन अधिवेशन के स्थान पर उसने एक दूसरा जुगाड़ निकाला और इसने किया यज्ञ। यज्ञ का नाम रखा जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ। जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ यह जाट प्रजापति महायज्ञ? तो 20 जनवरी और 1934 ईस्वी को जाट प्रजापति महायज्ञ कब हुआ? 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। कहां पर हुआ? तो वही सिक्कर का गांव था पलथाना। इस पलथाना गांव के अंदर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। बहुत बड़े यज्ञ था, बहुत ज्यादा किसान यहाँ पर इकट्ठे। अच्छा, इस यज्ञ को करने वाले आयोजक कौन थे? आयोजक मतलब पूरा मेंटेन किसने किया? यज्ञ को बुलाया तो उसका आयोजक जो था वो था ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज, ये वही देशराज है जो भरतपुर से आया था। तो ठाकुर देशराज ने इस जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया था। आयोजन करता कौन है? ठाकुर देशराज। इस जाट प्रजापति महायज्ञ का जो पुरोहित था, वो पुरोहित कौन था? पुरोहित का मतलब आहुति देने वाला, ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, जाट देवता, इस प्रकार से बोलने वाला कौन था? तो वो था खेमराज शर्मा। खेमराज शर्मा, वो कौन था? खेमराज शर्मा। तो पुरोहित इसका कौन है? खेमराज शर्मा। जाट प्रजापति महायज्ञ हुआ कब? 20 जनवरी 1934 ईस्वी को। कहां पर? पलथाना गांव में। आयोजक कौन है? ठाकुर देशराज इसके आयोजक है। पुरोहित कौन है? खेमराज शर्मा। और इससे यज्ञ, ये जो यज्ञ हुआ था ये हुआ था बसंत पंचमी के दिन। कब हुआ था? बसंत पंचमी। तो यज्ञ बसंत पंचमी के दिन हुआ। अच्छा, इस यज्ञ में आयोजक ठाकुर देशराज, इसके पुरोहित जो ब्राह्मण देवता वो खेमराज शर्मा। और इस यज्ञ के अंदर एक था यज्ञमान। यज्ञमान का मतलब होता है जो ब्राह्मण देवता आहुति देता है उसके पास में एक बंदा और बैठा रहता, उसको बोलते हैं यज्ञमान। तो ये जो यज्ञमान था ये था कुंवर हुक्म सिंह। कुंवर हुक्म सिंह, कुंवर हुक्म सिंह। तो इसका यज्ञमान कौन था? कुंवर हुक्म सिंह। तो ये जाट प्रजापति महायज्ञ का नाम ध्यान रखना। 20 जनवरी 1934 ईस्वी का बसंत पंचमी के दिन हुआ था, पलथाना गांव में था। इसका आयोजक ठाकुर देशराज था और इसका जो पुरोहित था खेमराज शर्मा था। यज्ञमान कौन था? कुंवर हुक्म सिंह। एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ के अंदर इतना बड़ा जब यज्ञ हुआ तो राजा को भी, यहाँ के सामंत को भी लगा कि समस्या हो सकती है क्योंकि किसान बहुत ज्यादा जागृत हो गए, किसान इकट्ठे हो गए। तो राजा को लगा अब तो इससे तो अच्छा है किसानों के साथ में समझौता किया जाए, किसानों के साथ में समझौता किया जाए। तो 15 मार्च 1935 ईस्वी को, भाई 34 के अंदर तो वो यज्ञ ही हो रहा है, तो 15 मार्च 1935 ईस्वी को एक हरियाणा का एक नेता था सर छोटूराम चौधरी। सर छोटूराम चौधरी, हरियाणा का एक नेता था सर छोटूराम चौधरी। इस सर छोटूराम चौधरी की मध्यस्थता में, इसकी मध्यस्थता के अंदर जाटों जो किसान जो थे, किसान और जो सामंत था, इनके बीच में हो गया था समझौता। तो इस शेखावटी किसान आंदोलन का समझौता कब हुआ? समझौता तो हुआ था 15 मार्च 1935 ईस्वी को। समझौता हो गया था किसानों के और ठाकुर के बीच में। किसकी मध्यस्थता में? तो हरियाणा का एक बहुत बड़ा नेता था सर छोटूराम चौधरी की मध्यस्थता के अंदर ये समझौता हो गया। थोड़ी बहुत बातें मान ली थी, किसानों ने आंदोलन बंद कर दिया था,
लेकिन वास्तव में तो ये आंदोलन 1947 में जाकर बंद हुआ था। पूर्णतः थोड़ा थोड़ा चलता रहा था, लेकिन इस आंदोलन को जो 1935 के अंदर एक बार स्टॉप लग गया था, थोड़ा बहुत बंद हो गया था, लेकिन 1938 के अंदर ये आंदोलन ये थोड़ा बहुत ही चल रहा था। इस आंदोलन को जो जयपुर प्रजामंडल था, कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल, और इस जयपुर प्रजामंडल ने अपना समर्थन दिया था। तो शेखावटी किसान आंदोलन को समर्थन देने वाला प्रजामंडल कौन सा है? तो कौन सा प्रजामंडल? जयपुर प्रजामंडल था। कब दिया था? 1938 के अंदर। वैसे तो यह समझौता 1935 के अंदर हो गया था, लेकिन तमाम बातें नहीं मानी गई थी, इसलिए किसानों ने थोड़ा बहुत आंदोलन जारी रखा था, और इस वजह से 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल ने इसका समर्थन दिया था। बाद में 1947 में जब देश आजाद हुआ, तो देश आजाद होने के बाद में इस प्रजामंडल की सारी बातें, सॉरी, इस किसान आंदोलन की सारी बातें मान ली थी, और ये आंदोलन हो गया था बंद। तो ये तो किसान शेखावटी किसान आंदोलन। वैसे तो शेखावटी किसान आंदोलन हो गया पूरा, इतना ही। लेकिन शेखावटी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस आंदोलन से, वैसे तो आंदोलन से नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इन आंदोलनों के साथ में उस घटनाओं को पढ़ती। तो वो दो तीन घटनाएं हम देख लेते हैं, क्या क्या घटना थी। एक तो हम देखते हैं कटरातल सम्मेलन, ये शेखावटी की घटना। तो हम उस घटना के बारे में देखते हैं। एक तो हम देखते हैं कटरातल सम्मेलन। कटराथल सम्मेलन, वैसे किसान आंदोलन से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये जो घटना है ये अलग है, जुड़ी हुई है। तो इस शेखावटी की घटना इसलिए हम इस आंदोलन के अंदर पढ़ रहे हैं। कटराथल सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन है? कटराथल सम्मेलन। अच्छा, क्या है कटराथल सम्मेलन? शेखावटी के अंदर गांव है कटराथल, उस कटराथल के अंदर जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का नाम क्या रखा है? कटराथल सम्मेलन। कब हुआ था? 25 अप्रैल। यह सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल और 1934 ईस्वी को। 25 अप्रैल 1934 ईस्वी को यह सम्मेलन कब हुआ? 25 अप्रैल 1934। कहां पर हुआ था? कटराथल गांव के अंदर। अच्छा, सम्मेलन किसका था? तो यहां पर सम्मेलन करने के लिए जो आए वो थी महिलाएं। सम्मेलन था किसका? तो महिलाओं का सम्मेलन था। महिलाओं का सम्मेलन था। यह जो सम्मेलन था ये किसका था? महिलाओं का। थोड़ी बहुत महिलाएं, यहाँ पर महिला आई तो 10,000। कितनी हजार महिला आई थी? 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। तो कटरातल सम्मेलन महिलाओं का सम्मेलन है, 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अच्छा, क्यों करके गई 10,000 महिलाएं यहाँ इकट्ठी क्यों हो गई? कोई तो कारण होगा, जरूर कारण कोई न तो कोई है, तभी 10,000 महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी होगी। तो कई सीकर के अंदर एक गांव पड़ता, सिंहोट। सिंहोट गांव, कौन सा गांव है? सिंहोट। और इस सिंहोट गांव का जो सामंत था, उस सामंत का नाम था मान सिंह। सिंहोट गांव के ठाकुर का क्या नाम है? मान सिंह। इस मान सिंह ने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया, मिसबिहेव किया। इस वजह से महिलाएं गुस्सा हुई और इस मान सिंह के खिलाफ में कटरातल सम्मेलन, कटरातल गांव के अंदर एक सम्मेलन बुलाती है और इस मान सिंह के खिलाफ एक आंदोलन करती है। उस सम्मेलन को क्या कहा गया? कटरातल सम्मेलन। क्यों करती है आंदोलन? क्यों? सिंहोट के सामंत जो मान सिंह था, उसने महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया था, और दुर्व्यवहार के खिलाफ महिलाओं ने यहाँ पर सम्मेलन कर दिया था। कब का सम्मेलन है? 25 अप्रैल 1934 ईस्वी का सम्मेलन। अच्छा, ये जो सम्मेलन हुआ कटरातल सम्मेलन, इस सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मतलब इस सम्मेलन को बुलाने वाली जो थी वो थी किशोरी देवी। किशोरी देवी अध्यक्ष कौन थी इसकी? किशोरी देवी। कटरातल सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? किशोरी देवी। अच्छा, किशोरी देवी की शादी की हुई थी, कोई ना पति होगा इसका। तो इसका जो पति था वो था किशोरी देवी, सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह, सरदार हरलाल सिंह। तो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी, जो इस कटरातल सम्मेलन की मुख्य अध्यक्ष थी। अच्छा, इस सम्मेलन के अंदर जो मुख्य वक्ता थी, जो भाषण देने वाली थी, वक्ता जो मुख्य रूप से भाषण दे रही थी, किसान महिलाओं को प्रेरित कर रही थी, उनका नाम था उत्तमा देवी। उत्तमा देवी, उत्तमा देवी ने यहाँ पर भाषण दिया भाई ढंग से। ये उत्तमा देवी के पति का क्या नाम है? तो वो ठाकुर देशराज। ठाकुर देशराज। तो ठाकुर देशराज की पत्नी है।
कटरा तल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 का है। महिलाओं का सम्मेलन 10,000 महिलाएं इकट्ठी हो गई। कारण क्या था? क्योंकि सिंहोट के सामंत मान सिंह ने महिलाओं के साथ में क्या दुर्व्यवहार किया था, इस वजह से यहाँ पर आंदोलन हो गया। अध्यक्ष कौन? किशोरी देवी, जो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी है। ये शेखावाटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे सरदार हरलाल सिंह। वक्ता कौन है? मुख्य वक्ता जो उत्तमा देवी है, ठाकुर देशराज की पत्नी है। मुख्य वक्ता कौन है? उत्तमा देवी जो ठाकुर देशराज की पत्नी है। यह कटरा तल सम्मेलन। अच्छा, एक और घटना कटरा तल की अलावा, एक तो हो गई कटरा तल सम्मेलन, दूसरा है जय सिंहपुरा हत्याकांड। जय सिंहपुरा हत्याकांड। कौन सा हत्याकांड है? जय सिंहपुरा हत्याकांड। अच्छा, ये कब का है जय सिंहपुरा हत्याकांड? तो ये है 21 जून और 1934 का। 21 जून 1934 का। कटरा तल सम्मेलन 25 अप्रैल और 1934 का है। 25 अप्रैल 1934 का। और जय सिंहपुरा हत्याकांड 21 जून 1934 का है। जय सिंहपुरा नाम का भी एक गांव है। इस गांव के अंदर हत्याकांड का मतलब कोई न कोई ट्रेजेडी हुई है। यहाँ पर किसानों की हत्या हुई है किसी न किसी की। तो यहाँ हत्याकांड हुआ जय सिंहपुरा नाम के गांव। क्या हत्याकांड हुआ? तो एक जगह पड़ती है डुंडलोद। कौन सी जगह? डुंडलोद। और इस डुंडलोद के सामंत का कोई भाई था। इस डुंडलोद में कोई सामंत था, उस सामंत का भाई था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह है। तो डुंडलोद के सामंत के भाई का क्या नाम? ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह और किसानों के बीच में जय सिंहपुरा गांव में दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। किस किस के बीच में? ये जो ईश्वरी सिंह है इसके बीच में और किसानों के बीच में। ईश्वरी सिंह को गुस्सा आया और इसने यहाँ पर बंदूक चला दी, गोलियां चला दी। तो ईश्वरी सिंह ने जब यहाँ पर गोलियां चलाई तो यहाँ पर कुछ किसान शहीद हो गए। किसान यहाँ पर शहीद हो गए तो जो अन्य किसान थे वो किसान इस ईश्वरी सिंह पर कर देते हैं मुकदमा। मुकदमा कर देते हैं, कोर्ट के अंदर मुकदमा चला। इसके अंदर ईश्वरी सिंह की हार हो जाती है। इस मुकदमे के अंदर ईश्वरी सिंह की जब हार हुई तो ईश्वरी सिंह को सजा मिली। तो हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जय सिंहपुरा हत्याकांड राजस्थान का पहला हत्याकांड है। यह राजस्थान का प्रथम हत्याकांड है जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। किसानों के हत्यारों को सजा, हत्यारों को सजा। तो किसानों के हत्यारों को सजा मिलने वाला कोई हत्याकांड तो वो कौन सा है? जय सिंहपुरा हत्याकांड। कब का? 21 जून 1934 ईस्वी का हत्याकांड। 21 जून 1934 ईस्वी का हत्याकांड। 21 जून 1934 ईस्वी का हत्याकांड। अच्छा, एक तीसरा एक और कुंदन हत्याकांड। कुंदन हत्याकांड यह कब का है साहब? कुंदन हत्याकांड तो यह है 25 अप्रैल और 1935 ईस्वी। यह तो कटरा से 25 अप्रैल 1934। कुंदन हत्याकांड 25 अप्रैल 1935। जस्ट एक साल बाद 25 अप्रैल 1935 को कुंदन हत्याकांड। कुंदन शेखावाटी के अंदर एक गांव। यहाँ पर कोई एक अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन वेब। कैप्टन वेब। और कैप्टन वेब यहाँ पर किसानों से टैक्स मांगने के लिए, टैक्स वसूल करने के लिए गया। लेकिन इस कुंदन गांव के अंदर एक महिला थी, धापी दादी। और इस धापी दादी ने जब कैप्टन वेब यहाँ पर गया तो ये जो धापी दादी थी, ये जो धापी दादी थी, इन्होंने किसानों को कहा कि आपको इस कुंदन को टैक्स नहीं देना। तो धापी दादी के कहने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। इस कुंदन को गुस्सा आया और गुस्सा आकर उसने चला दी गोलियां। जब ये गोलियां चलाई इसके अंदर 3-4 किसान शहीद हो गए। तो ये है कुंदन हत्याकांड। कौन कौन शहीद हो गए थे? चेतराम किसान शहीद हो गए थे। चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम, और एक किसान थे आसाराम। तो ये किसान इस कुंदन हत्याकांड के अंदर हो गए थे। चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम और आसाराम।
किसने गोलियां चलाई थी? कैप्टन वेब ने गोलियां चलाई थी। क्यों चला दी? क्योंकि किसानों टैक्स देने से मना कर दिया। टैक्स देने से जब मना किया तो इस कैप्टन वेब को गुस्सा आया और इसने गोलियां चला दी, जिसमें के चैतराम, टिक्कूराम, तुलछाराम और आसाराम नाम के 4 किसान शहीद हो गए थे। ये कुंदन हत्याकांड। तो ये 3 घटना ध्यान रखना है, जैसे कटरातल सम्मेलन, जयसिंहपुर हत्याकांड और कुंदन हत्याकांड। अच्छा, इस शेखावटी के अंदर एक संगठन बना था अमर सेवा समिति नाम का। एक यहाँ पर संगठन बना था अमर सेवा समिति। अमर सेवा समिति, अमर सेवा समिति। अच्छा, कब बनी है अमर सेवा समिति? तो 1918 ईस्वी के अंदर ये अमर सेवा समिति बनी। शेखावटी क्षेत्र का पहला संगठन है जो किसानों के लिए, मतलब किसानों के अंदर जागृति लाने का काम करता है। तो वो कौन है? अमर सेवा समिति। स्थापना कब होती है? 1918। अच्छा, इसका संस्थापक कौन था? किसने बनाई थी भाई ये पार्टी? संस्थापक। तो इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। तो ये मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है, गुप्ता जी ने यह पार्टी बनाई थी अमर सेवा समिति। कहां पर बनाई? तो 1918 के अंदर बनाई थी। कहां पर बनाई थी? चिड़ावा, झुंझुनू के अंदर जो जगह पड़ती है चिड़ावा, उस चिड़ावा के अंदर इस अमर सेवा समिति की स्थापना है। इसका मुख्यालय यहाँ पर बनाया गया। यहीं पर यह पार्टी बनी थी। कब बनी थी? 1918 के अंदर। किसने बनाई थी? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने, जिसे चिड़ावा का गांधी कहते हैं। चिड़ावा का गांधी। तो चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। वैसे तो ये आंदोलन पूरे होंगे, लेकिन इस आंदोलन के अंदर प्रमुख जो शेखावटी किसान आंदोलन थे, इसके अंदर प्रमुख नेता रह गए। हम नेता के बारे में देख लेते हैं भाई, नेता कौन कौन? तो हम नेता देख लेते हैं। 1 नंबर सरदार हरलाल सिंह। सरदार हरलाल सिंह। हरलाल सिंह। नेत्राम सिंह गोरी। नेत्राम सिंह गोरी। पन्ने सिंह। पन्ने सिंह। एक नेता थे मास्टर चंद्रभान। सरदार लाल सिंह, नेत्राम सिंह गोरी, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। और वो तो थे रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, ठाकुर देशराज। ये तो नेता इसके अंदर थे। लेकिन इसके अलावा सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह गोरी, पन्ने सिंह, मास्टर चंद्रभान और नरोत्तम लाल जोशी जैसे प्रमुख नेता थे। तो ये किसान आंदोलन इतना ही है। थैंक यू।